भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ओम उपवरीगिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत। ओम शांति शांति शांति। आज हम पवित्र संगम के तीर पर हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बिल्कुल सामने से गोमुख से निकलती हुई भागीरथी प्रवाहमान हो रही है और बाईं ओर से बद्रीनाथ से भी ऊपर अलकापुरी से अलखनंदा प्रवाहमान होती हुई, और उसमें सरस्वती का संगम है, पिंडर है, धोली है और मंदाकिनी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग में आकर के उसका संगम होता है। ऐसे इन सब पवित्र नदियों को अपने भीतर समेटती हुई अलखनंदा है। तो अलखनंदा और भागीरथी का पवित्र संगम जहां पर होता है, ऐसा ये देवप्रयाग का पुण्य संगम। और पीछे रघुनाथ जी का मंदिर है। कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण के मोक्ष के उपरांत यहां जो लोक मान्यता है कि वो जन्म से तो ब्राह्मण ही था, ऐसा बोलते हैं। तो ब्रह्म हत्या का मैंने उसका मोक्ष ही किया था, वैसे तो उसका प्रायश्चित करने के लिए यहां उन्होंने तपस्या की थी, ऐसी मान्यता है। सामने यहां पर ये दशरथ पर्वत है। हमारे यहां इस देवप्रयाग के जो चेयरमैन हैं नगर पालिका के श्री कृष्णकांत कोटियाल जी, उनकी धर्मपत्नी और उनके सुपुत्र यहां पर, वो भी भोर में आ गए थे कि समझे आप हमारी नगरी में आए, तो उनका हम जो है प्रणाम स्वीकार करते हुए आज के योगानुष्ठान को आगे बढ़ाएंगे। नीचे रखना ठीक नहीं, नीचे रखना ठीक नहीं जा रहा। अच्छा, उसका है ना, उसको उधर लगा दो, ऐसे है ना, उसके साथ बीच बीच में ले लेंगे। तो आज ये गंगा, ये अलखनंदा निरंतर प्रवाहमान होती हुई हमें अपने जीवन में, जैसे कहते हैं कि
भगीरथ ने बहुत बड़ा प्रयास किया, तो कोई भी बड़ा प्रयास किया जाता है उसको बोलते हैं भागीरथ प्रयास है। तो भागीरथ प्रयास जो है वो चलने का प्रतीक है, पुरुषार्थ का प्रतीक है, शौर्य का, पराक्रम का प्रतीक है। आइए प्राणायाम करते हुए आत्मा का परमात्मा से संगम हो। ये तो बाहर के संगम की हमने बात की थी, भीतर का संगम, आत्मा का जब परमात्मा से संगम होता है तो आत्मा में परमात्मा की दिव्यता अवतरित होती है। और इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं, हम दिव्यमति से, दिव्य भक्ति से, दिव्य कृति से, दिव्य प्रकृति से, दिव्य प्रगति से, संस्कृति से युक्त हों। इसके लिए साधना है चरे वेती की। तो लंबे गहरे श्वास, गंगा चले चले रे धारा, ये गंगा, ये भागीरथी, ये अलखनंदा, ये सब पवित्र नदियां प्रवाहमान होती हुई हमें चरे वेती का संदेश दे रही। आओ हम भी इस जीवन पथ पर, इस अनंत के पथ पर, भगवान के पथ पर, वेद के ऋषियों के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें और आस्था के माध्यम से पूरा देश, पूरी दुनिया इस पवित्र संगम का दर्शन करते हुए, आओ आत्मा का परमात्मा से संगम करते हुए योग यात्रा में आगे बढ़ते हैं। भस्त्रिका से अपने इस अनुष्ठान को प्रारंभ करते हैं। गंगा चले चले रे धारा, गंगा चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ, गंगा चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तो चल देंगी राहें। मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो
सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका गिर गया वो भंवर में, जो भी रुका गिर गया वो भंवर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका गिर गया वो भंवर में, जो भी रुका गिर गया वो भंवर। नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ, गंगा चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ गंगा चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, 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 तुझको चलना होगा। चरैवेती का संदेश है गंगा का, भागीरथी का, अलखनंदा का, इस संगम का, और ये जीवन का संदेश है। भस्त्रिका 5 मिनट ऐसे प्रतिदिन कम से कम सबको करना है, जिससे हमारे पांचों प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, 5 कोश, पंचभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, सब हमारी शुद्ध हो जाए, ऊर्जा से आप्लावित हो जाए। तो 5 मिनट ऐसे प्रतिदिन भस्त्रिका प्राणायाम अपने पूरे व्यक्तित्व को ऊर्जा से भरें। फिर कपालभाति में मैं बार बार कहता हूं 99% लाभ पूरा योग का प्राणायाम से, ध्यान से। तो ध्यान पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करें। लयबद्ध होकर के एक एक श्वास के साथ ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्। मन ही मन प्राणायाम मंत्र, और नाम और मंत्र ज्यादा नहीं आते तो ओंकार का ही ध्यान कर ले। ओंकार में सारे नाम, गायत्री में सारे मंत्र, सारे वेदों का, सारी विद्याओं का, अकार उकार मकार में स्पृथलोक, अंतरिक्ष लोक, द्योलोक का, ऋग यजु साम त्रय विद्या का, सबका समावेश है ओंकार में। ओम इत्येकाक्षरम् ब्रह्म।
ओम इति इदं सर्वम, ओम इति ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा, ओम क्रतौ स्मर, ओम क्लिबी स्मर, ओम कृतम स्मर। ओम ओम का ध्यान करते करते प्रतिदिन हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो सारी व्याधियां मिट जाती है, सहज समाधि लग जाती है, हम समाहित हो जाते हैं। जैसे भागीरथी अलखनंदा में, अलखनंदा भागीरथी में समाहित हो गई और संगम हो गया। समाहित होने से संगम हो गया। ऐसे हमारी आत्मा का उस परमात्मा में संगम हो जाए और हम उस अनंत में समाहित होकर के अनंत की ओर प्रवाहमान होते हुए अनंत की ओर बढ़ते रहे। कपालभाति निरंतरता से चल रहा है और हम सारे रोगों से, सारी व्याधियों से, सारे दुखों से, सारे संतापों से समस्त ज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, कुंठाओं से, सब प्रकार की दरिद्रताओं से, जीवन में जितने भी अशुभ हैं, हिंसा है, झूठ है, जो भी जीवन के दुरित है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्वर, उन दुरितों से, दुर्बलताओं से, धीरताओं से, सब प्रकार के अभावों से हम मुक्त हो जाते हैं। अभावों का अभाव हो जाता है, हमारे भीतर पूर्णता प्रतिष्ठित हो जाती है। ऐसे लयबद्ध होकर के हम निरंतरता पूर्वक योग साधना में ऐसे प्रवाहमान होते रहें जैसे युगों युगों से ये गंगा बह रही है। इसके ऊपर कितने गीत लिखे गए, कितनी फिल्में बने, कितने सीरियल बने, कितने कथानक बने, कितनी बोध कथाएं बनी और कैसे कैसे गंगा की दिव्यता का आश्रय लेते लेते हम जीवन के आरोहण पाते रहे। आइए भजन के साथ, प्रार्थना के साथ आपको इस योग गंगा में स्नान कराते हैं। और हमने कोटि कोटि लोगों का, चाहे वो उच्च रक्तचाप था, मधुमेह था, थायराइड की समस्या थी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, वात पित्त कफ के रोग थे, एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज, ओबेसिटी से लेकर के लिवर किडनी हार्ट फेलियर से लेकर के क्या क्या नहीं योग से पाया। जैसे कहते हैं गंगा ने कोटि कोटि लोगों के पाप धोए, तो योग गंगा में स्नान करके तो देश ही नहीं पूरी दुनिया ने अपने पाप और संताप धोए। गंगा गंगा
गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। एकाग्रता से, प्रसन्नता से, आनंद पूरे समाहित चित्त होकर निरंतरता से, दिव्यता से एक उत्सव की तरह, एक यज्ञ की तरह, एक अनुष्ठान की तरह। इसलिए मैं कहता हूं व्याधि मुक्त जीवन, ये तो योग की प्रथम उपलब्धि है। समाधि जीवन, ये योग का गंतव्य है। दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती। दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा, तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। कितने सूरज उभरे डूबे, कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। गंगा तेरे द्वारे युगों युगों की कथा सुनाए। तेरे बहते धारे, तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का, तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा न जाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। खेतों खेतों तुझसे जागी, धरती पर हरियाली, धरती पर हरियाली। फसलें तेरे हो फसलें तेरा राग अलापे,
झूमे बाली बाली, झूमे बाली बाली। तेरा पानी पीकर मिट्टी, तेरा पानी पीकर मिट्टी सोने में ढल जाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। हर हर गंगे कह के दुनिया तेरे आगे झुकती, तेरे आगे झुकती। हर हर गंगे कह के दुनिया तेरे आगे झुकती। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर 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 गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे कह के दुनिया तेरे आगे झुकती, तेरे आगे झुकती। तुझी से हम सब जीवन पाए, तुझी से पाए मुक्ति, तुझी से पाए मुक्ति। हर हर गंगे कह के दुनिया तेरे आगे झुकती, तेरे आगे झुकती। तुझी से हम सब जीवन पाए, तुझी से पाए मुक्ति, तुझी से पाए मुक्ति। तेरी शरण मिले तो मैया, तेरी शरण मिले तो मैया जन्म सफल हो जाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। जैसे गंगा का पानी अमृत तुल्य, ऐसे ये योग की गंगा बाएं ओर से ईड़ा, दाएं ओर से पिंगला, बीच से सुसुम्ना, और इसका भीतर संगम हो रहा है। यहाँ आज्ञा चक्र में अनुलोम विलोम प्रभु हम आपकी शरणागत हैं। मैं तो कब से तेरी शरण में हूं प्रभु। अब तो उभारो, अब तो सब रोगों से, सब दुखों से, सब दीनता दुर्बलता से अब तो उद्धार करो, स्वीकार करो अपनी शरण। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मैं तो कब से तेरी शरण
शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे मन में क्यों अंधकार है। मेरे ईश्वर मुझे जान दे, मेरे मन में क्यों अंधकार है। मेरे ईश्वर मुझे जान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। तेरी आरती का दिया बनूं, तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। तेरी आरती का दिया बनूं, तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, मेरे प्राण तेरा ही नाम ले। करे मन तेरी उपासना, करे मन तेरी उपासना। गुणगान तेरा ही मैं करूं, गुणगान तेरा ही मैं करूं। मुझे ये लगन भगवान दे, गुणगान तेरा ही मैं करूं। मुझे ये लगन भगवान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। कोई सुख की भोर खिले तो क्या, कोई सुख की भोर खिले तो क्या, कोई दुख की रैन मिले तो क्या, कोई सुख की भोर खिले तो क्या, कोई सुख की कोई सुख की भोर खिले तो क्या, कोई दुख की रैन मिले तो क्या, पतझड़ में भी जो खिला रहे, पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। जो लुटे नफी की पड़े कभी, जो लुटे नफी की पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे, जो लुटे नफी की
पड़े कभी मुझे वो मधुर मुस्कान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे मन में क्यों अंधकार है। मेरे ईश्वर मुझे जान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम एक अनुष्ठान की तरह पूरा ही प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि। एक बार सारे प्राणायामों का अभ्यास थोड़ा थोड़ा करके बता देते हैं। यदि कोई सौभाग्य हो तो ऐसे पवित्र संगम में, नदियों के पवित्र तीरों पर, वन उपवन में, खुले आंगन में, गिरी गह्वरों में, गुफाओं में, कंदराओं में किसी को योग साधन करने का निरंतर अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को, चित्त चेतना को साधते हुए जीवन में दिव्य आरोहण, देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में आरोहण पाने का अवसर मिले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप जहां हैं वहीं से अपनी योग यात्रा प्रारंभ और मन में संकल्प करके कि भगवान ने जैसे बाहर ये गंगा, ये अलखनंदा, ये भागीरथी, ये पवित्र संगम बाहर जैसे निर्मित किए हुए हैं, मेरे भीतर सब दिव्य गुणों का संगम है। ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की त्रिवेणी मेरे भीतर है। मस्तिष्क उस ज्ञान शक्ति का, हृदय उस भाव शक्ति का और हाथ उस कर्म शक्ति का प्रतीक है। भीतर ही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग है। भीतर ही अष्टांग योग है, भीतर ही राजयोग है। सारा ब्रह्मांड इस पिंड में है। योग के द्वारा इस भीतर की दिव्यता को हम जगा लेते हैं। भस्त्रिका 5 से 10 मिनट। ऐसे 5 से 10 मिनट भस्त्रिका का, फिर 10-15 मिनट से लेकर के असाध्य रूप में आधा घंटा, 1 घंटे तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में जिस भी आसन में बैठ सके उसमें बैठ करके कपालभाति 10-20 मिनट से लेकर के आधा 1 घंटे हमने करवाया है। और जो मौत के करीब पहुंच चुके थे उन्होंने नया जीवन पाया। लिवर फेलियर, हेपेटाइटिस से, लिवर सिरोसिस से, फैटी लिवर से और भी लिवर की जेनेटिक डिजीज और किसी भी कारण से लिवर फेल होने के कगार पर था। एसजीओटी, एसिडिटी, बिलिरुबिन लेवल इस कदर बढ़ चुका था, अब सारे लिवर फंक्शंस गड़बड़ हो गए। कपालभाति किया और
लीवर ट्रांसप्लांट से बच गए, किडनी ट्रांसप्लांट से बच गए। 2, 4, 6 से लेकर के 12, 14 तक जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया था, कपालभाति किया। मैं बोलता हूं ये 5 शब्द अक्सर योग में: कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट बैलेंस एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। डिविनिटी में हम प्रवेश कर जाते हैं, पूर्णता में प्रवेश, दिव्यता में। ये बहुत बड़ा सत्य है कि एक एक व्यक्ति को परमात्मा ने अपरिमित ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, जो इस सारे ब्रह्मांड में हो, एक छोटे से पिंड में परमात्मा ने वो सारा सामर्थ्य दिया हुआ है। योग से हम इस सामर्थ्य को जानते हैं, जगाते हैं, उपयोग में लाते हैं और इस दिव्यता में, पूर्णता में आरोहण पाते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम, ऐसे ऐसे लोग मैंने कहा जिनको लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था, हार्ट इनलार्ज हो गया था, हार्ट के वाल सिकुड़ गए थे, कैल्शियम डिपॉजिट, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो गया था, और वो कपालभाति प्राणायाम करते गए और बस निरंतर अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पी लिया, हृदयामृत जिसमें सारे नागरमोथा से लेकर के, रासना से लेकर के, पीपला मूल से लेकर के, अर्जुन, निर्गुंडी, चित्रक, जो भी औषधियां हृदय हैं, आयुर्वेद में हमारे ऋषियों ने जिन औषधियों को अनंत अनंत वर्षों तक शोध करके और हृदय के लिए उपयोगी पाया, उन अर्जुन, गिलोय, रासना, निर्गुंडी, पुनर्नवा, चित्रक, नागरमोथा, हरड़, अश्वगंधा, पीपला मूल, इनका एक्सट्रैक्ट निकाल करके और फिर इसमें संगेय सब अकीक, जहर, मोरा, योगेंद्र, इन औषधियों का मिश्रण करके और हमने हृदयामृत बना दिया। हृदयामृत का सेवन किया और जो है प्राणायाम किया और सारे हृदय रोगों से मुक्त हो गए। कितने लोगों को हमने हार्ट के ऑपरेशन से बचाया, कितने लोगों को हमने लंग ट्रांसप्लांट से बचा लिया, और ब्रेन के तो एल्जाइमर से लेकर के, डिमेंशिया से लेकर के, पार्किंसंस पैरालिसिस से लेकर के, कितने खतरनाक रोग। मेधावटी का सेवन कराया, योगाभ्यास कराया और ऐसे ऐसे रोगों से लोग मुक्त हो गए जिनकी कोई संभावना नहीं थी, जिनकी कोई का कोई औषध नहीं था। मॉडर्न मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं, योग से रोग मिटना ये तो सामान्य घटना है। योग एक संजीवनी है। योग एक ऐसी विद्या है, कपालभाति, अनुलोम विलोम ऐसे लगातार करते रहे, जो संसार में किसी से नहीं हुआ वो योग से हुआ। और इसीलिए अब सारी दुनिया योग कर रही है। कोरोना से बचना है तो योग करना है। और कोरोना काल में सबसे बड़ा खतरा है हाइपरटेंशन, जिनको भयंकर बीपी था, जिसको कहते हैं इनक्यूरेबल बीपी, बहुत फ्लैक्चुएट, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी 200 तक ऊपर का पहुंच जाए, कभी नीचे का 120 तक पहुंच जाए। और इसी में कभी भी दिमाग की, हार्ट की नस कभी भी फट सकती है और आदमी को की मौत हो सकती है। ऐसे में हमने कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाए। सब आप अपने घरों में बैठे बैठे कीजिए। जो यहां हमारे साथ हैं, हमारी सभी पूज्य साध्वियां, पूज्य साध्वी, देवा श्रुति जी, देव सत्या जी, देव शक्ति जी, देवमयी जी, सब
मेरे साथ यहां योगाभ्यास कर रहे हैं और मातृशक्ति को भी हमने बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया हुआ है कि योग विद्या से लेकर के, वेद विद्या से लेकर के, अध्यात्म विद्या से लेकर के से पूरी जीवन विद्या में वो स्वयं निष्णात होकर के अपरा परा विद्याओं में, अभ्युदय निश्रेयस में प्रवृत्ति पूर्वक, निवृत्ति पूर्वक अपने और जगत के कल्याण में निरत होते हुए स्वयं का और समष्टि का अभ्युदय निश्चय सिद्ध करते हुए अपरा परा विद्याओं और इस पुरुषार्थ और प्रार्थना के, यह जो हमारी संस्कृति का जो सौष्ठव है, जैसे यहां यह जो संगम है भागीरथी और अलखनंदा का, संगम है अभ्युदय निश्रेयस का, संगम है प्रवृत्ति निवृत्ति का, संगम है अपरा परा विद्याओं का, संगम है प्रार्थना और पुरुषार्थ का, भौतिकता और आध्यात्मिकता का, संगम है आत्मा और परमात्मा का। ऐसे अपने जीवन में दिव्य गुणों का संगम करते हुए और परम पुरुषार्थ करते हुए एक बहुत बड़ी भूमिका पूरी मातृशक्ति निभा रही है। ये विद्या परंपरा से लेकर के, योग परंपरा, अध्यात्म की परंपरा, देवत्व ऋषित्व की परंपरा से लेकर के संगठन में भी पूरे राष्ट्र में जितना हमारे इस अनुष्ठान में भाइयों का योगदान है, उतना ही महिला पतंजलि योग समिति का पूज्य साध्वी देवा प्रिया जी से लेकर के, देवा दीदी जी से लेकर के सभी हमारी बहनें, भारत से लेकर, नेपाल से लेकर के, देव विजया से लेकर के, एक एक राज्य प्रभारी, एक एक जिले में बहनों की बराबर की भागीदारी, कोई डिस्क्रिमिनेशन के बिना, बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के समान रूप से ये प्रवाह योग का आगे बढ़ रहा है और सब इस योग में निष्णात होते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए मैं कह रहा था, अब पूरी दुनिया कह रही है भाई जिंदगी चाहिए तो योग करना ही पड़ेगा। कोरोना से लोग नहीं मर रहे, बीपी से मर रहे हैं और बीपी को ठीक करने के लिए हमने कहा अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी उद्गीत करो, शीतली शीतकारी करो, योग निद्रा करो, शवासन करो, ओंकार गायत्री का जप करो। और ज्यादा बीपी है तो लौकी के जूस के साथ मुक्तावटी ले लो, और ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ है तो मेधावटी ले लो। जिनको बहुत ज्यादा दिमाग की नसें कमजोर पड़ गए हैं, नर्वस सिस्टम वीक हो गया है, तो मुक्तावटी खाली पेट खाने के बाद सुबह शाम मेधावटी और अश्वगंधा कैप्सूल ले लो। बहुत ही ज्यादा और नस नाड़ियां कमजोर हैं तो अश्वगंधा रिष्ट पी लो। एक भी व्यक्ति नहीं बच सकता जिसका बीपी क्योर ना हो, सबका बीपी क्योर हो। दुनिया में ये बहुत बड़ी बातें हैं कि बीपी क्योर हो जाए, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाए। हमने खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुकल्पवटी, चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला इनका सेवन कराया, खीरा करेला टमाटर का जूस पिलाया, गिलोय घनवटी, ये तो सबको खा लेनी चाहिए। ये तो डायबिटीज के लिए, मोटापा के लिए, कोरोना के लिए, एसएलएमएस ऑटोमन डिजीज के लिए, डेंगू चिकनगुनिया स्वाइन फ्लू के लिए, प्लेटलेट्स के लिए, जितने भी न्यूरो प्रॉब्लम्स, इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लो इम्यूनिटी के लिए ये तो अद्भुत है। तो गिलोय मधुनाशिनी खाली पेट 2-2 गोली खिला दी, चंद्र प्रभावटी, मधुकल्पवटी, अश्वशिला ये खाने के बाद दे दिया और खीरा करेला टमाटर का जूस पिला दिया। 100 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, वो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए। इसलिए पहली बार स्वामी रामदेव ने घोषणा की बीपी क्योर होता है, शुगर क्योर होता है, थायराइड की प्रॉब्लम क्योर होती है, हार्ट की प्रॉब्लम रिवर्स होती है, नेचुरल बाईपास हो जाता है, एंजियोप्लास्टी की बाईपास की जरूरत नहीं, नेचुरल बाईपास हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम की ये महिमा है। तो अनुलोम विलोम आप भी करते रहिए। जैसे हमारी ये पवित्र बेटियां, हमारी ये पूज्या श्रद्धामयी साध्वियां योगाभ्यास कर रही हैं, ऐसे सब योग गंगा में स्नान करें।
बीपी क्योर, थायराइड क्योर, अस्थमा क्योर। स्वासारी लिया, स्वासारी के साथ में लक्ष्मी विलास संजीवनी भी दे दिया जिनको ज्यादा था। और मैंने कितने वर्षों से कहा था स्वासारी, त्रिकुट स्थित पलादी, अभ्रक, प्रवाल, स्वर्ण वसंतमाल, स्वासारी का काढ़ा ही पिला दिया, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश दे दिया। अस्थमा क्योर, अर्थराइटिस क्योर हो गया। अब तो जैसे हमने कोरोनिल बनाया ऐसे पीड़ानिल की भी तैयारी चल रही है। आम आतारी रस, चंद्र प्रभाव, लाक्षादि गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, कैशोर गुगुल, चंद्र प्रभावटी, वातारी, ये तो सबको हम देते ही देते। पीड़ांतर, वातारी चूर्ण, जबरदस्त इसका परिणाम। वात रोग खत्म हो गए, पित्त रोग खत्म हो गए, खाली लौकी का जूस, वीट ग्रास, एलोवेरा पी करके, अविपत्ति कर चूर्ण, मुक्ता शक्ति मोती पिष्टी लेकर के वात पित्त कफ रोग ठीक हो गए। बीपी क्योर हो गया, थायराइड क्योर हो गया, कपाल भाती, उज्जाई, शीत, सिंहासन किया, सर्वांगासन, हलासन कर लिया, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो गई, अस्थमा ठीक हो गया, शुगर ठीक हो गई, लीवर की, किडनी की क्रॉनिक प्रॉब्लम, सर्वकल्प क्वाथ पिला दिया, वृक्कदोषर क्वाथ पिला दिया। और ऐसे ही जिनके लो इम्यूनिटी थी उनके लिए तो हमने काढ़ा जो बताया पूरा देश पी रहा है। इस देश में लगभग 30 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव होकर के नेगेटिव हुए, तो सरकार की वजह से नहीं, किसी एलोपैथी की दवा की वजह से नहीं, योग करके, जड़ी बूटियों का काढ़ा पी करके। गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, आईसीएमआर की रिपोर्ट है कि 30 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में कोरोना पॉजिटिव होकर के नेगेटिव हो गए, उनके बॉडी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाए गए। किससे ठीक हुए लोग? किसी दवा से नहीं, योग और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से, किसी एलोपैथी की वैक्सीन से नहीं। और मैं तो कहता हूं भारत को वैक्सीन की जरूरत ही नहीं, भारत को वैक्सीन की जरूरत नहीं, वैक्सीन एंटीबॉडी पैदा कर रही है। प्राणायाम करके लोगों में कोई पॉजिटिव हो गए तो अपने आप ही उनमें एंटीबॉडीज पैदा हो गए। और भाई एक्सेप्शन के तौर पर कोई कुछ लोगों की मौत भी हो रही है तो नगण्य है, जो योग नहीं कर रहे उनकी हो रही है। योग से, आयुर्वेद से जिन्होंने अपने बीपी को, अपने शुगर को, अपने कोलेस्ट्रॉल को, अपने हार्ट प्रॉब्लम को, अपने अस्थमा को, अपने क्रोनिक डिजीज को कंट्रोल कर लिया है, उनको नेचुरली कंट्रोल कर लिया है, प्राकृतिक नैसर्गिक तरीके से, दवाओं से नहीं। जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लिया, अब उनको कहां कोई कोरोना कुछ बिगाड़ ही नहीं रही, सिम्टोमेटिक है। अब ये संख्या बढ़ गई है, करीब 99% तक पहुंच गई है एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की। पहले 50 से शुरू हुए थे, 50, 60, 70, 80, 90, अब तो 1% लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और मरने वालों की संख्या, मैंने कहा लोग कोरोना से मर ही नहीं रहे, मर रहे हैं हाइपरटेंशन से, मर रहे हैं हार्ट अटैक से, मर रहे हैं अस्थमा के अटैक से, मर रहे हैं शुगर से, मर रहे हैं क्रोनिक डिजीज से, नाम कोरोना का हो रहा है। बोले मेरे ये मरेगा और मेरे गले पड़ेगा, तो कोरोना के तो गले पड़ रहे हैं। योग से ये हो रहा है, और योग में ये बड़ी भूमिका भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत की। और जिनको आवश्यकता उनको हम बाह्य प्राणायाम भी करवा देते हैं। बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उज्जाई, आधा से 1-2 मिनट तक कर लिया। मैंने तो कोरोना की टेस्टिंग और कोरोना के ट्रीटमेंट के तौर पर भी बताया कि आप आधा से 1 मिनट रोक लेते हैं तो इसका मतलब आपको कोरोना है ही नहीं, और है तो मिट जाए। और हमने मिटाया है 5 से 7 दिन के अंदर। ये 100% लोगों का कोरोना हमने ठीक किया 5 से 7 दिन के अंदर। अब लोगों ने खूब बकवास करके देख ली, हजारों हम पर केस भी करके देख लिए,
हमने कहा भाई योगाभ्यास करो और कोरोनिल खा लो। सुबह सुबह अणु तेल या सरसों का तेल नाक में डाल लो, स्वासारी खाली पेट कोरोनिल खाने के बाद खा लो। 5 से 7 दिन में 100% लोगों को रिजल्ट मिला, 100%। और लाखों लोगों ने, और अब तो मैं कहूंगा करोड़ों लोगों ने अपना कोरोना ठीक कर लिया है। किसी ने केवल योग के बल पर, किसी ने योग और आयुर्वेद के बल पर, किसी ने केवल योग किया, किसी ने योग के साथ काढ़े पिए, किसी ने योग के साथ कोरोनिल भी खा लिया, स्वासारी ले लिया, ठीक हो रहे और होंगे। और ये तो मानवीय सृष्टि में कोरोना स्थापित हो चुका है। योग और आयुर्वेद की शरण में आना ही पड़ेगा। और मेरा तो जन्म ही हुआ है योग की महिमा गाने के लिए, गंगा की महिमा गाने के लिए, वेदों की महिमा गाने के लिए, ऋषियों की महिमा गाने के लिए, भारत की महिमा गाने के लिए। और इसकी आवश्यकता है सारी दुनिया को। तो ये कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम जो भी करवा रहे, फिर भ्रामरी उद्गीत, फिर शीतली शीतकारी, शीतली जिनको बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, मन अव्यवस्थित है, अनियंत्रित है, अशांत है, शीतली शीतकारी। शीतली शीतकारी, बाएं से लिए अंदर रोक के रखा, दाएं से छोड़ा, बार बार बाएं से अंदर रोक के रखा, चंद्रभेदी, दाएं से लिए अंदर रोक के रखा, बाएं से छोड़ दिया, सूर्य भेदी। और नाड़ी शुद्धि थोड़ी देर रोक करके रखते हैं, चलो नाड़ी शुद्धि करवा देते हैं। ये संगम होता है ना अंदर प्राण शक्ति का, ईड़ा पिंगला से। तो ये बाहर के संगम में आओ, एक बार नाड़ी शुद्धि भी करवा देते हैं और तब तक एक भजन सुना देते हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, इससे होगा उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। योग करो निरोग रहो, योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। दाएं से ले रहे अंदर रोक करके यथाशक्ति जितना रोक सकते उतना रोक करके रखें, फिर बाएं से। गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता, गौरवशाली परंपराएं यह इतिहास बताता। भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता हो। भेदभाव है नहीं किसी से, सबसे अपना नाता। राम कृष्ण की परंपरा पर हो, राम कृष्ण की परंपरा पर हम सबको अभिमान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उत्थान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान।
रक्तचाप, हृदय रोग, न्यूरो प्रॉब्लम्स, तो फिर वो अनुलोम विलोम भी कर लेते, और जो करना चाहे नाड़ी शुद्धि भी बीच में करते तो और प्राण शक्ति सबल हो जाती, अभ्यंतर प्राणायाम भी साथ में हो जाता है, शेष अनुलोम विलोम भी करें। आज हमारी प्रतिभाओं का यह जग लोहा मान रहा, आज हमारी प्रतिभाओं का यह जग लोहा मान रहा। ये भारत है श्रेष्ठ सदा से, ये नारा फिर गूंज रहा। ये भारत है श्रेष्ठ सदा से, ये नारा फिर गूंज रहा। योग स्वभाव में आ जाए तब, ओ योग स्वभाव में आ जाए तब हर मुश्किल आसान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उठान है। योग करो निरोग रहो, इससे होना उठान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। ऋषि मुनियों की संतान है, ऋषि मुनियों की संतान है। अनुलोम विलोम 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, आधा-आधा घंटा, एक-एक घंटा करवा देते हैं। और हमने देखा और ये पाया, जिन्होंने ऐसे योग को अपनाया, योग स्वभाव में आ जाए तो हर मुश्किल आसान। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते, भूत भावोद्भव करह विसर्गो कर्म संचित। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग हमारा स्वभाव। तो चलो ऐसे प्राणायाम को, योग को अपना स्वभाव बनाए। आइए पहले उंगली माथे पर रखें, शेष ऊपर कान मुट्ठी से बने, और आज्ञा चक्र में जहां त्रिवेणी संगम है, ये बाहर का संगम, ये भीतर का संगम, तो यहां संगम के तट पर अब आत्मा का परमात्मा से संगम होता है। आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति जागृत होती है आज्ञा चक्र में, और आज्ञा चक्र से लेकर के इस पूरी सृष्टि चक्र में उसे एक ही ब्रह्म की ज्योति का हम जब दर्शन करने लगते हैं, ये ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म ओम वासुदेवः सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तब उस ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाते हैं, ब्रह्म के ही यंत्र प्रतिरूप प्रतिनिधि बन जाते हैं। लंबे गहरे श्वास भरते हुए भ्रामरी ऐसे 5-7 बार भ्रामरी, जितना इच्छा हो अधिक बार कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। उद्गीर
मौन होकर के जब पवित्र गंगा के किनारे संगम तट पर जब बैठते हैं तो भागीरथी और अलखनंदा से ही ऐसी ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही होती है। सब में ओंकार ब्रह्म ही प्रतिध्वनित हो रहा है, वही प्रतिबिंबित हो रहा है। रूपम रूपम प्रतिरूपो भूः, सब रूपों में सब स्वरूपों में एक ही ओंकार ब्रह्म का स्वरूप। यो माम पश्यति सर्वदा, उस अनंत के साथ एकाकार हो जाए। और योग से दैहिक शक्तियां तो बढ़ती हैं, शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल तो बढ़ता ही है। अतीन्द्रिय बल मिलता है, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय शांति, अतीन्द्रिय ऐश्वर्य, अतीन्द्रिय सामर्थ्य मिलता है। हम मूलतः अपने मूल स्वभाव से जुड़ करके, अपने आत्म स्वरूप से जुड़ के, ब्रह्म स्वरूप से जुड़ के, दिव्य मति, दिव्य भक्ति, दिव्य कृति, दिव्य प्रकृति से, दिव्य प्रकृति से दिव्य संस्कृति से एकात्म हो जाते हैं। शाश्वत के प्रतिनिधि बन जाते हैं, प्रतिरूप बन जाते हैं, प्रभु के यंत्र बन जाते हैं। भगवान के साथ पूरी तरह से एकात्म होते हुए ऐसे प्रतिदिन आज्ञा चक्र में, सहस्रार में, हृदय चक्र में ध्यान करें। प्राणायाम पूर्वक, ध्यान पूर्वक ऐसे हम योगाभ्यास करेंगे तो सब रोग तो इससे मिटेंगे ही मिटेंगे।